ले फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हाँ दोस्तों, जिस तरह से एक गलत बस कभी भी आपको सही पते पे लेके नहीं जा सकती, उसी तरह से अगर आप कोई गलत कॉलेज चूज़ करते हो तो कभी भी वो कॉलेज जो है वो आपको फुलफ़िल नहीं करेगी, कभी भी वो आपको उस मुकाम पे नहीं लेके जाएगी जहाँ पे आप जाना चाहते हो। और उसी के रिगार्डिंग हमने आज ये वीडियो बनाया है, जिसके अंदर हम आज ऐसे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आपकी कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले, अगर आपने 10वीं की है, आपने 12वीं की है या फिर आपने कॉलेज की है और आप अपने फर्दर स्टडी के लिए या आप मास्टर्स करना चाहते हैं या बैचलर करना चाहते हैं या भी आप कोई भी फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले। कई बार ऐसा होता है कि मेरे 5 दोस्त हैं वो इस कॉलेज में जा रहे हैं, मेरे 2 दोस्त इस कॉलेज में जा रहे हैं, या फिर ये कॉलेज मेरे घर से नज़दीक पड़ रहा है, या ये कॉलेज जो है वो मेरे को फ्रिक्वेंसी अच्छी रहती है, पापा का ऑफिस भी वहाँ पे है। ये सारे जियोग्राफिकल बेनिफिट देखने से पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो कॉलेज आपको फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। और ऐसी 10 चीज़ें मैंने शॉर्ट लिस्ट की है जिसको आपको ध्यान में रख के कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वही कॉलेज जो है वो आपको आपके ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है एफिलिएशन। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको सबसे पहले ये श्योर करने की ज़रूरत है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वो क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी मान्य है, और जिस यूनिवर्सिटी से वो मान्य है क्या वो यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलेटेड है। क्योंकि हम आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स देखते हैं, काफ़ी सारी कॉलेजेस जो है वो फर्जी कॉलेज खुल जाती है, काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फर्जी है, और बाद में हम न्यूज़ में देखते हैं कि वो कॉलेज रजिस्टर ही नहीं है और काफ़ी सारे लाखों करोड़ों रुपए का वो कौभांड करके चले जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये एक चीज़ चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वो कॉलेज जो है वो एफिलेटेड है या नहीं है। अगर वो कॉलेज एफिलेटेड नहीं है तो आपको उसके अंदर एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारा फीडबैक। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो उस कॉलेज के फीडबैक्स क्या है, उसके जो एक्स स्टूडेंट्स है, उसके जो पास आउट स्टूडेंट्स है, उनके क्या फीडबैक्स है, उनका क्या एक्सपीरियंस है कॉलेज के फैकल्टी से, कॉलेज के स्टाफ से, कॉलेज का क्या एनवायरनमेंट रहता है, कॉलेज किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है आने वाले कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए। ये सारी फीडबैक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका पास आउट स्टूडेंट जो है, उसका जो एक्स स्टूडेंट है, वही आपको सही फीडबैक दे पाएगा उसके फैकल्टी के रिगार्डिंग, उसके स्टाफ के रिगार्डिंग, कॉलेज के कैंपस रिगार्डिंग, किस तरह से कॉलेज जो है वो आपको हेल्पफुल होता है कॉलेज के डिफरेंट सेगमेंट के लिए, और कॉलेज के जो भी पॉइंट्स है, मतलब कॉलेज के जो भी डिपार्टमेंट्स है वो किस तरह से हेल्पफुल होते हैं एक स्टूडेंट्स को उसके करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको दूसरी चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है अदर एक्टिविटी। अब देखो, नॉर्मली ऐसा हो गया, अभी एक अलग सा ट्रेंड चालू हो गया है पिछले 10 साल में कि कॉलेज के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है। जैसे कि काफ़ी सारे आईआईटी करने वाले लोग जो है वो, कुछ लोग कॉमेडियन बन गए हैं, कुछ लोग जो है वो कॉमेडी के अलावा कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो लोग ग्रो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉलेज अब ऐसी जगह नहीं रही है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है। कॉलेज में ऐसी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने लाइफ को, अपने आप को ग्रो कर पाओ, जिसमें अदर एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि वही एक्टिविटीज़ जो है वो कहीं पे आगे जाकर आपको ग्रोथ देगी। अगर आप अच्छे सिंगर हो तो वो सबसे पहले आपको एक स्कोप देगी जहाँ पे आप परफॉर्म करके, प्रैक्टिस करके आगे जा सकते हो। अगर आप अच्छे डांसर हो तो वहीं से आपको मोटिवेशन, अप्रिशिएशन मिलेगा और वहीं से आप आगे जा सकते हो। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं 0 लेवल से, जब स्कूल कॉलेज में होते हैं वहीं से ग्रो होते हैं। तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी कॉलेज से पास आउट होते हैं या कॉलेज में एनरोलमेंट लेते हैं तो उससे पहले क्या कॉलेज के अंदर अदर एक्टिविटीज़, अदर सर्कुलर एक्टिविटी जो है, करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो करवाते या नहीं करवाते। अगर नहीं करवाते उस कॉलेज से दूर रहे। बता रहा क्यों? क्योंकि अगर उस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, आपके पास अदर कोई स्कोप ही नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ लिख के ही आगे आना है। कॉलेज में हम पढ़ाई लिखाई के लिए ही जाते हैं, बट अगर आपके पास अदर टैलेंट है, आपके पास कोई पैशन है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो और कॉलेज आपको उसमें हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो आप किस तरह से कॉलेज में ग्रो करेंगे? आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे और आपके 2 से 4 साल और आपके पैसे जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है फैकल्टी रिव्यू। अब जब आप फीडबैक लेते हो उनके एक्स स्टूडेंट से, तो आपको एक फीडबैक लेना है उनसे कि उनके फैकल्टीज़ जो है वो किस तरह से हैं। कुछ फैकल्टीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं, कुछ फैकल्टीज़ होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो उन फैकल्टीज़ के फीडबैक्स और रिव्यू आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो आपको क्लासरूम में जब भी आप जाते हो तो पढ़ना उन्हीं से है। अगर उनका फीडबैक और रिव्यू बहुत ही अच्छा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर उनका फीडबैक और रिव्यू अच्छा है, मतलब डाउट सॉल्व्स है या एक्स्ट्रा क्लासेस है, जो भी कॉलेज की तरफ से वो लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर आपको ये श्योर करने की ज़रूरत है कि उनकी फैकल्टीज़ के फीडबैक्स कैसे हैं। क्या फैकल्टीज़ बहुत ही कोऑपरेटिव है या नहीं है, या फिर अगर फैकल्टीज़ आती है तो टाइम पे आती है, सिलेबस टाइम पे ख़त्म करती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने करती है जब आप अपने करियर को बहुत ही सीरियसली लेते हो और आप कहीं पर पहुँचना चाहते हो।
उसके बाद में आता है प्रायोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अभी काफी सारे कॉलेजेस ऐसे मैंने देखे, खास करके छोटे कस्बों में, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने देखे हैं, और कहीं पे तहसील लेवल पे भी मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि कॉलेजेस जो है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों। वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, बस एक मशीन की तरह उनको पढ़ा दिया जाता है, मशीन की तरह उनका एग्जाम लिया जाता है और उनको एक मशीन की तरह ही ऑपरेट किया जाता है। उनको एक ही चीज़ से, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें कुछ बहुत ही लिमिटेड कॉलेज है जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स के रिगार्डिंग काम करते हैं। बाकी मोस्टली कॉलेज जो है, छोटे कस्बों की बात कर रहा हूँ, तो छोटे कस्बों में मोस्टली उनको मतलब है उनकी सेमेस्टर फीस से, एक सेमेस्टर का फीस आके अब स्टूडेंट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो रहने दो, ये सब चीज़ें जो है वो क्या बोलते हैं उनको फ्रीडम दी जाती है। बट अगर उनका प्रायोरिटी स्टूडेंट है कि जो भी स्टूडेंट आता है वो स्टूडेंट यहाँ से प्लेसमेंट होना चाहिए, या फिर वो स्टूडेंट जो है वो पर्टिकुलर तैयार होना चाहिए, उसको पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, उसका लर्निंग जो है कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी कॉलेज के लिए स्टूडेंट प्रायोरिटी है, वो हो सकता है थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है वो अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है कॉलेज की उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, बट वो कॉलेज जो है आगे बढ़ के कॉलेज जो स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक साबित होता है। क्योंकि वो कॉलेज स्ट्रिक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस रखता है। तो अगर किसी कॉलेज का प्रायोरिटी स्टूडेंट है तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। बाकी कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो सेमेस्टर की फीस ले लेते हैं, कॉलेज की साल की फीस ले लेते हैं, तो उसके बाद में स्टूडेंट कहाँ पे है, कौन सी कक्षा में बैठा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना मत लीजिए। फिर आता है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। अब देखो, जब आप MBA करते हो या फिर आप इंजीनियरिंग करते हो, आप टेक्निकल सेगमेंट में हो, तो देखिए कि कॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में कितना वेटेज दे रही है। उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि आगे जाकर आपको मार्केट के अंदर, आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कहीं पे जॉब करते हो, तो प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करनी रहती है। तो कॉलेज जो है वो आपको किस तरह से हेल्पफुल होता है, जैसे कि स्टीव जॉब है, बिल गेट्स हैं, ये जो लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, ये जो लोग हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। बट आपको क्या पता है कि वो लोग कॉलेज ड्रॉप आउट क्यों है? क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका जो ड्रीम है, उनका जो पैशन है, उनका जो प्लानिंग है, उसमें उनको कॉलेज जो है वो हेल्पफुल नहीं हो रहा है, और उसी वजह से उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया है। ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट इसलिए थे क्योंकि वो बहुत शरारती थे या वो पढ़ाई में बहुत बुरे थे, नहीं। उनको लग रहा था कि उनकी जो प्लानिंग है, माइंडसेट जो है, उसमें कॉलेज कहीं भी उनको हेल्पफुल नहीं हो रहा है, और उसी वजह से उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया है। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि जो भी काम अपने फ्यूचर में करने वाले हों उसमें आपको कॉलेज हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। अगर आपको कॉलेज हेल्पफुल हो रहा है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये कॉलेज जो है वो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लग रहा है कि प्रोजेक्ट्स करवाएगा या प्रैक्टिकली मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगा, तो उन कॉलेज में आप इग्नोर कीजिए। उन कॉलेज में, चाहे वो कॉलेज दूर हो, चाहे कॉलेज जो है वो आपके सिटी में ना हो, क्योंकि ये 3-4 साल जो है वो आपके लाइफ चेंजिंग साल बनने वाले हो। चाहे वो आप बैचलर डिग्री में हो या चाहे आप मास्टर डिग्री में हो, चाहे आप डिप्लोमा डिग्री में हो। उसके बाद में आता है ग्रोथ स्कोप। अब देखो, जब भी आप किसी कॉलेज के अंदर जाते हो तो आप फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर, या आप फर्स्ट ईयर से लेकर मास्टर तक, या आप डिप्लोमा से लेकर बैचलर या मास्टर तक, आप देखो कि आपको कितना ग्रोथ मिल सकता है वहाँ पे। फर्स्ट ईयर में जो माइंडसेट आपका था, जो आपका मेंटालिटी था, उतना ही आपका थर्ड ईयर में है। या फिर उन लोगों का फीडबैक लीजिए जो बंदे जो हैं वो ऑलरेडी इस कॉलेज में पढ़ के आए हैं, क्योंकि उन कॉलेज का जो जिस कॉलेज में वो पढ़ के आए हैं वहाँ पे उनका कुछ खास ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि वो सिलेबस पढ़ते नहीं है, या फिर वो कॉलेज जो है वो उतना सीरियस नहीं लेते अपने स्टूडेंट्स को। तो आप ये भी देखिए कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपको ग्रोथ दिख रहा है क्या? वो कॉलेज आपको हेल्पफुल होगी आपके ग्रोथ के लिए? जो फर्स्ट ईयर में होगा उससे लेकर थर्ड ईयर में आपकी एज जरूर बढ़ेगी, आपका हो सकता है थोड़ा IQ भी बढ़े, पर क्या आपका नॉलेज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्या आपको ग्रोथ दिख रहा है, उस कॉलेज के थ्रू आप अपने ड्रीम पे पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलोन मस्क जो है उनका एक स्टेटमेंट है, और इलोन मस्क ने ये सब बोला है कि कोई भी कॉलेज और कोई भी स्कूल जो है वो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, पढ़ाई के लिए या सीखने के लिए आपको किसी कॉलेज या स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो नॉलेज जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, बस आपको ग्रैब करने का देर है। इलोन मस्क कौन है वो सभी जानते हैं। तो अगर आप इस बात को सीरियसली लेते हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, बट कॉलेज स्कूल ज़रूर जाइए, क्योंकि आप ये कहने की बात है, बट आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं हो तो आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। फिर बात आती है प्लेसमेंट सेल्फ फीडबैक। अभी देखो, प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज में हो, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज, यू आर नॉट एबल टू हैव अ जॉब, देन हाउ यू विल सर्वाइव।
इनिशियल स्टेज पे आपको कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा। बट छोटे कस्बों में, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो हमारे गुजरात में भी छोटे कस्बे हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, छोटे कस्बे में, तो होता यह है कि लोग जो हैं वो इग्नोर करते हैं प्लेसमेंट सेल को। प्लेसमेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी में जाते हो तो कॉलेजेस जो होती है उनका प्लेसमेंट्स देखने के बाद बच्चे एडमिशन लेते हैं। बट छोटे कस्बों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस हो जाता है, क्योंकि छोटे कस्बों के अंदर लोग जो है वो प्लेसमेंट को प्रायोरिटी नहीं देते। वो उनका प्रायोरिटी ये है कि घर से नज़दीक है, रिक्शा में चले जाएंगे, 10 रुपये जाने में चले जाएंगे, 10 रुपये आने में चले जाएंगे। वही कैलकुलेशंस की वजह से वो लोग जो है वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, और 3 साल के बाद में वही बंदा जो है वो बेरोजगार घूम रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो बंदे ने डिस्टेंस देखा कि घर के नज़दीक है या दूर है, कितने टाइम लगेगा, कितना टाइम आने जाने में लगेगा, बट उसने ये नहीं देखा कि अगर मैं 3 साल कॉलेज में ख़त्म कर रहा हूँ तो 3 साल के बाद में ये कॉलेज मुझे किस तरह से हेल्पफुल होगा मेरी जॉब के लिए, किस तरह से हेल्पफुल होगा मेरे करियर के लिए। और उसी वजह से वो लोग जो है वो प्लेसमेंट का जो है पूरा इग्नोर कर जाते हैं। अगर किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो पहले उसका प्लेसमेंट फीडबैक भी देखिए कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट सेल कैसा है, हु इज़ द इंचार्ज ऑफ द प्लेसमेंट सेल, और उसके पिछले 3 साल में किन किन कॉलेजेस में, मतलब किन किन कंपनी में उन कंपनी ने प्लेसमेंट्स करवाए, मैक्सिमम पैकेजेस कितने कितने देते हैं, मिनिमम पैकेजेस कितने कितने देते हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स में कौन कौन सी कंपनी से इस कॉलेज का टाइप है, और किस तरह से वो प्लेसमेंट एक्टिविटी करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लेसमेंट्स लेना चाहते हैं आफ्टर कॉलेज। प्लेसमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए, क्योंकि प्लेसमेंट जो है वो आपका BCD प्लान होता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट्स में आपको जॉब तो मिल सकती है, और वहीं से आप अपना लर्निंग फिर से शुरू कर सकते हो। तो प्लेसमेंट जो है बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। फीडबैक ऐसा लीजिए कि कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है उसके बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ताकि आपको हेल्पफुल हो सके आने वाले टाइम में। फिर बात आती है फीस स्ट्रक्चर। अभी देखो कई बार कॉलेजेस के अंदर जो है वो फीस स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होते हैं। लाइब्रेरी का अलग ले लिया, कंप्यूटर का अलग ले लिया, स्टडी का अलग ले लिया, मटेरियल का अलग ले लिया, ड्रेस का अलग ले लिया। अब ये फीस स्ट्रक्चर भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारी कॉलेजेस के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में, बस सिर्फ फीस आपकी बढ़ाने के लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ों को फीस में ऐड किया जाता है। तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या जितनी फीस ली जा रही है उतना सामने वो एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे मान लो कंप्यूटर की फीस जो उन्होंने ले ली पूरे साल की 6,000 रुपये, बट आपको कंप्यूटर लैब के अंदर आधे घंटे से ज़्यादा बैठने नहीं दे रहे वो लोग, या फिर वो 10-15 मिनट में आपको खड़ा कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा वेस्ट होगा। लाइब्रेरी के अंदर भी आपको लाइब्रेरी चार्ज दे रहे हैं, तो लाइब्रेरी में कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके हैं वो भी देख लीजिए। अगर एजुकेशन आप अपना एक्स्ट्रा जो क्लासेस है उसका भी देख लीजिए। एक्स्ट्रा क्लासेस में अगर वो रिवीजन करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा है कि नहीं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए वो चार्ज करें, बट क्या कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटी के लिए वो लोग ध्यान दे रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये चीज़ें इग्नोर करोगे तो हो सकता है आप ऐसी कॉलेज में एडमिशन लोगे जहाँ पे आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पैसे वेस्ट हो गए, और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका करियर भी वेस्ट हो सकता है। लास्ट है ड्रीम मैचिंग। अब देखो हर एक बच्चा जो है जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसका एक माइंडसेट होता है कि मुझे इस कॉलेज से ये करना है, मुझे इस कॉलेज से यहाँ पहुँचना है। पॉइंट ये है कहने का मेरा कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये भी देखो कि ये कॉलेज आपको आपके ड्रीम पे पहुँचने के लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है, किस तरह से आप इस कॉलेज में एडमिशन लोगे और ये आपको किस तरह से हेल्पफुल होगा आपके ड्रीम पर पहुंचने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये बस उस डेस्टिनेशन में नहीं जा रही है जहां पे आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ एडमिशन मत लीजिए। हो सकता है आप ड्रॉप ले लीजिए, हो सकता है, बट गलत जगह पे जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप थोड़ा गैप ले लीजिए, या फिर आप अपना सिटी चेंज कर दिए, दूसरे कॉलेज में चले जाइए। काफ़ी सारी कॉलेजेस जो होती है वो मिसलीडिंग भी होती है, कुछ कॉलेज अच्छी भी होती है, कुछ छोटे कस्बों में भी अच्छी कॉलेजेस होती हैं, कुछ बड़े कस्बों में भी बुरी कॉलेज होती है। तो आपको मेक श्योर करना है ये अपना जो फ्रीक्वेंसी है, जनरली ये देखा जाता है कि कॉलेज कितना नज़दीक है, कितना दूर है, राइट, 4 दोस्त वहाँ से पढ़ लिए, बट क्या उसका ये सारी चीज़ जो है वो आपने नोटिफाई की या नहीं की है? अगर आपने नोटिफाई नहीं की है तो प्लीज़ नोटिफाई करिए, और ध्यान से जब भी आप 10th के बाद में, 12th के बाद में या बैचलर डिग्री के बाद में, आप चाहे आईटी में हो, आप चाहे इंजीनियरिंग में हो, आप चाहे डिप्लोमा में हो, आप किसी भी डिग्रीज में एडमिशन ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद ही आप एडमिशन लीजिए, और उसके बाद में आप अपना सुनहरा भविष्य बनाइए। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ उन लोगों से शेयर कीजिए जो 12th में है, जो बैचलर डिग्रीज में है, जो मास्टर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम हमारी चैनल के अंदर मोटिवेशनल, एकेडमिक, इंग्लिश लर्निंग और काफ़ी सारे प्लेसमेंट रिलेवेंट भी हम टॉपिक्स डाल रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों से शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो और कुछ एकेडमिक डिसीजन के लिए कंफ्यूज है। थैंक यू दोस्तों।